राम राम दोस्तों। जय श्री राम। तो आज अपन जानेंगे हिंदू धर्म के 16 संस्कार के बारे में, जो कि शुरू होता है एक बच्चे के जन्म से लेके गर्भधारण से लेके उसकी मृत्यु तक। एक जीव के बच्चे क्या बोल सकते हैं, एक जीव का। तो इस संस्कार को जानना सभी भी युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग भूल चुके हैं। तो इसको मैंने सोचा कि आज डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार क्या होता है कि जब पति पत्नी गर्भ धारण करने के लिए तैयार होते हैं तो उसको गर्भाधान, जैसे विवाह हुआ उसके बाद अगर आप गर्भ धारण के प्रोसेस में जा रहे हैं तो ये गर्भाधान संस्कार होता है। इसको बहुत ही शुद्धता के साथ निभाना चाहिए। उसके बाद अब आपका गर्भधारण हो गया तो फिर पुंसवन संस्कार होता है दूसरा। पुंसवन संस्कार में क्या होता है कि जब गर्भ के तीसरे महीने में बच्चा रहता है तो उसका महिला जिसके गर्भ में बच्चा रहता है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये पुंसवन संस्कार हो गया। उसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार में क्या होता है कि जब जिस महिला के गर्भ में बच्चा है उसकी महिला के केश और बालों को जो है उनको मतलब अच्छे से मेंटेन किया जाता है। एक तरीके से बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है 6ठे महीने तक। तो ये 6ठे महीने में इस संस्कार को किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग जानते ही हैं कि 9 महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर जातकर्म संस्कार होता है। ये जब जन्म के बाद वैदिक मंत्र वगैरह के द्वारा बच्चे को मधु घी पिलाया जाता है, ये जातकर्म संस्कार हो गया। उसके बाद नामकरण संस्कार, जैसे बच्चा पैदा हो गया तो उसको जो है 10वें दिन आप नामकरण उसका करा दीजिए। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, तो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत नाजुक होता है, जो उसको घर से बाहर जब निकालते हैं तो उसको 4थे महीने में आइडली निकालना चाहिए, तो उसको जो है निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। अन्नप्राशन संस्कार, और जब बच्चे को जो 6 महीने के बाद, जो कि 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए माँ का, उसके बाद 8वें महीने में लगभग अन्न को धारण करना चाहिए, तो अन्नप्राशन संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार एक होता है। मुंडन संस्कार, मतलब 1 साल के अंदर, 1 से 3 साल के अंदर एक बार मुंडन करा देना चाहिए जब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ। कर्णवेद, उसके बाद कान का छेद कराना चाहिए। मेल है तो पहले दायां फिर बायां, फिर फीमेल है तो पहले बायां फिर दायां कराना चाहिए कानों का। यज्ञोपवीत संस्कार, गुरु के पास जाने से पहले यज्ञोपवीत होता है, वो संस्कार बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो है यज्ञोपवीत में 3 धागाएँ होती, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होती हैं। और वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार जब वहाँ से यज्ञोपवीत होने के बाद वेद की स्टडी या एक अध्यात्म की स्टडी शुरू हो जाती है। केशांत संस्कार, जब अध्ययन हो जाता है उसके बाद केशों का अंत। समावर्तन संस्कार, उसके बाद पुनः जो स्टडी करके आते हैं वो समावर्तन। उसके बाद विवाह होता है, अच्छे से करना चाहिए। फिर वानप्रस्थ